नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। आज हम बात करेंगे निकिता और उसके इंसाफ को लेकर के और महिला सुरक्षा। सबसे पहले हम रूबरू कराएंगे कि हमारे साथ 4 लोग इस टाइम मौजूद हैं इस डिबेट में। सबसे पहले मेरे साथ में जो खड़ी है मीनू वर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेस नेता हैं। दूसरे नंबर पर जो मेरे साथ खड़े हैं वो उदय हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और साथ ही साथ वो एक कवि भी हैं। तीसरे नंबर पर सुशील चौधरी जी हैं, जो कि हिंदू युवा वाहिनी से आते हैं। और जो चौथे नंबर पर खड़ी है वो रंजना चौधरी जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। सबसे पहले मेरा सवाल सुशील जी से होगा। सुशील जी, अभी बीते दिन, एक दिन पहले योगी जी ने एक बात कही है कि लव जिहाद को लेकर के हम लोग एक कानून लाने जा रहे हैं। क्या उसका ब्लूप्रिंट आप लोगों के पास कैसा होगा ये कानून? किस इन चीजों का थोड़ा बताइए। देखिए, भारतवर्ष के अंदर जो भी शुरुआत हो रही है राष्ट्रहित की चीजों की या बेटी हित की चीजों की जो भी शुरुआत होती है वो उत्तर प्रदेश से ही होती है और हो रही है। मैं ये समझ रहा हूँ अच्छी तरह से, चाहे वो बहुत बड़े बाहुबलियों का मामला हो, आपके सामने सारी चीजें आ रही है। तो जहां तक कानून रेप के ऊपर आपने बात की है कि रेप के ऊपर कानून को योगी जी मजबूत लाने की बात कर रहे हैं। नहीं, रेप नहीं सर, सुनिए, लव जिहाद को लेकर के। लव जिहाद को लेकर जी जी ठीक, मैं लव जिहाद के बारे में भी आपसे बता सकता हूँ जी। लव जिहाद एक बड़ा ही संगीन मामला है। बिल्कुल। उसमें जिहाद शब्द जो जुड़ा है वो किसी लव के लिए नहीं है, बल्कि लव के साथ में जिहाद जोड़ दिया गया है। ये लव जिहाद एक बहुत खतरनाक बीमारी अभी कुछ दिनों से भारत के अंदर चल रही है, जो बहुत सारी बेटियों की आप आए दिन सुनते होंगे, उसकी वहां पे गला हत्या कर दी, शादी करी, फिर उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी है। अक्सर कई जगह मतलब ये केस आजकल काफी मिल रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हम वही चलते हैं जहां से हमारी आज डिबेट होने तय हुई है, बल्लभगढ़ में। अभी बल्लभगढ़ की जो बात हुई है और मेरे भाई अभी पत्रकार महोदय ने बोला था, वो बोल रहे थे कि जी ये मामला जो है ना 2018 में कुछ ऐसे हुआ था। तो मैं सबसे पहले मान्यवर से तो एक ही बात पूछना चाहता हूं कि बेटी भी एक संवेदनशील मामला है। बेटे में और बेटी में थोड़ा सा अंतर मैं ये जरूर मानता हूं कि बेटी के मामले में ज्यादा आदमी शर्मिंदगी महसूस करता है, हमारे समाज में है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मैं भी कोई बेटी वाला हूँ और कोई जी यहाँ पे ये है, बोलने दीजिए, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। आप सवाल बताइए। आप मेरा सवाल आपने सही से नहीं सुना ना। मेरी बात का सवाल आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप ये बताइए कि कैसा कानून होगा आपका, वो कानून कैसा होगा ये बताइए। मैं कानून के बारे में बताता हूँ। हमारी सजेशन और हमारे जो सुझाव जा रहे हैं, हमारे सुझाव हर शासन को, हर प्रशासन को एक ही जा रहे हैं कि उसका ऑन द स्पॉट फैसला कर दीजिए अगर आपके पास में पर्याप्त सबूत है। जैसे आज के वक्त में आप समझते हो डिजिटल इंडिया चल रहा है। आज कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो 95% उसकी हमें कहीं ना कहीं से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी मौजूद हो जाती है, जो कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। निकिता के मामले में अगर इस तरह की चीजें हुई है तो उनको गोली मार दो। ये है हमारा जो है ताजा कानून जो हम बनाना चाहते हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, माने प्रत्यक्ष में कोई चीज हुई है तो आप सामने देख रहे हैं, यानी कि आप इसमें कोर्ट और ये सब चीजें सब आप ये चाहते हैं कि ऐसे कानूनों में गोली मार देनी चाहिए ऑन द स्पॉट। बिल्कुल मार देनी चाहिए। तो सर हाथरस में जो केस हुआ है आपने उसमें अभी तक क्या किया है? उसकी सर आपको पूरी जानकारी है, डेली अपडेट आपके पास में हो रही है, उसकी जांच। ऐसे केसों के लिए आप डिमांड नहीं करोगे ऑन द स्पॉट गोली? डिमांड है हमारी जी। हमारी जो डिमांड है केली निकिता के लिए नहीं है, मनीषा के लिए हमारी वही डिमांड है। लेकिन कुछ मामले इस तरह के हैं कि उसमें ये चीज सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मीनू वर्मा जी के पास आना चाहेंगे। मीनू वर्मा जी एक मिनट सर। मीनू वर्मा जी जल्दी से ये बताइए, जो लव जिहाद को से जोड़ करके मुद्दों को देखा जा रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है आपकी ओर से? देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो चाहे मनीषा हो चाहे निकिता हो, अगर इस तरीके की हरकत किसी भी लड़की के साथ होती है, किसी भी बेटी के साथ होती है, किसी भी बहन के साथ होती है, तो उसके ऊपर फास्ट ट्रायल हिसाब से जो है मुकदमा चले, फटाफट उसका रिजल्ट आए, फटाफट उसको सजा मिले, जो भी उसका दोषी है। ठीक है। और जैसा कि मेरे भाई साहब सुशील जी ने भी बताया कि लव तो है ही, उसके साथ जिहाद जोड़ दिया गया है। ये अभी इन्हीं का बयान है, मैं नहीं कह रही हूँ, जिहाद शब्द को जोड़ दिया गया है। तो ये जिहाद शब्द जोड़ने का मतलब क्या है? हिंसा पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, लेकिन आप कानून लाइए। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपको कानून लाना भी चाहिए और कानून लाना चाहिए, लेकिन ये लव जिहाद और इस तरीके के एंगल को नहीं, अपने देश में आप लोग ना इस तरीके की चीजों को मत लाइए देश के अंदर कि हमारे देश में लव जिहाद भी होता है। आप कानून लाइए,
तरीका लाइए कि किस तरीके से हम इन चीजों को रोक सकते हैं। लेकिन आप ये मत कहिए कि जिहाद शब्द को जोड़ दिया गया है। क्यों जोड़ रहे हो आप? अगर हिंदू की लड़की अगर मुस्लिम के साथ जाती है तो आप कहते हो लव जिहाद, और मुस्लिम की लड़की अगर हिंदू के साथ अगर कहीं जाती है तो उसे आप घर वापसी कहते हो। तो ये दोहरी मानसिकता, नहीं मुझे बोलनी दीजिए, आप ये दोहरी मानसिकता क्यों लेके आ रहे हैं? आप अगर खुद दोहरी मानसिकता रखेंगे देश के अंदर तो देश की जनता के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा? देश की जनता की भी मानसिकता दोहरी हो जाएगी ना। वो भी खुद ये कहेगी कि हाँ हिंदू के साथ अगर जा रही है कि मुसलमान की लड़की है तो वो घर वापसी है, ठीक है, वो अच्छा लगेगा आपको। लेकिन अगर हिंदू की बेटी जा रही है वो तुम्हें बुरा लगता है, मुसलमान की बेटी आ रही है वो तुम्हें अच्छा लगता है कि वो घर वापसी है। तो ये दोहरी मानसिकता है, आप रोकने का प्रयत्न कीजिए। सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है। हाँ जी, आप इस कानून के लाने के लिए आप इसके सहयोग में रहोगे? बिल्कुल मैं सहयोग में रहूंगी, क्योंकि किसी बेटी को न्याय मिले, किसी बहन को न्याय मिले, इसका समर्थन कौन नहीं करना चाहेगा। लेकिन तरीके से करो ना आप, सुशील जी, तरीके से करो। अभी जो इन्होंने बोला है कि अगर मुसलमान की बेटी का अगर हिंदू के साथ होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर हिंदू का हो जाए तो आपको दिक्कत, तो आप इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी बहन से बताना चाहूंगा, और मैं बहन भी कह सकता हूँ और बेटी भी कह सकता हूँ, ये उनसे मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि वो उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी राहुल राजपूत का जो कांड हुआ, राहुल कंडेरा का, हमारे साथ वो जंतर मंतर भी थे, वो कौन सा जिहाद था? बहन जी मुझे बताएंगे क्यों उसकी हत्या? जिहाद तो सर आप वो कौन सा जिहाद था? वो अगर वो जिहाद नहीं था तो उस लड़की की हत्या क्यों की गई? मुझे इस चीज का बहन जी जवाब दें। देखिए रिलीजन की बताती हूँ, मैं बताती हूँ बहन जी, जिस रिलीजन की जहां तक बात आती है, धर्म पे बात अक्सर कांग्रेस पार्टी करती है, उनके शीर्ष वाले करते हैं, धर्म पे कहते हैं भाई धर्म के नाम पे क्यों करो। मैं ये बताना चाहूंगा कि धर्म के नाम पे ही पूरे विश्व के अंदर गदर मचा है, धर्म के नाम पर ही पाकिस्तान बना है, धर्म के नाम पर ही बना है बांग्लादेश, धर्म के नाम पर ही आगे थाईलैंड, हमारा आर्यवर्त कंधार तक का सारा फैला हुआ है। बिल्कुल सही, ये सब धर्म के नाम पे ही हुआ है। कपिल मिश्रा जी ने भी यही किया है। कपिल मिश्रा जी ने भी यही दंगे धर्म के नाम पर ही फैलाए थे। जवाब दीजिए इनको। कपिल मिश्रा जी ने दंगे इसी धर्म के नाम पर फैलाए थे। सर आपकी मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज आपने जो सर जरा सा हम भी बोल लें, जरा सा हम बोल लें सर, जरा सा हम भी बोल लें। इन्होंने कहा अभी हमारे भाई साहब ने, जिन्होंने हमें बहन बेटी माना है, इन्होंने कहा कि हमारे घर में अगर लड़कियां हैं तो हमें जरा सा शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं पूछना चाहती हूँ ये असमानता किस लिए सर? योगी जी को आज लव जिहाद दिख गया, योगी जी को मनीषा नहीं दिखी। योगी जी को उस समय कहा थे जब उन्हें उनके परिवार को दबा दबा के मारा जा रहा था। अरे शर्मिंदगी किस बात की सर? लव जिहाद जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, लव जिहाद आज क्यों आया? रंजना जी आप सब रुकिए, उदय जी बोलिए, वरिष्ठ पत्रकार भी हो, कभी भी हो। जुबेर जी, मैं पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगा, यहाँ पर सुशील जी हैं, मौजूदा सरकार से एक सवाल बनता है, क्या बेटियों के ऊपर राजनीति करनी ठीक है? सुशील जी अभी आपने बहुत सारी बातें कही, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, निकिता हो या मनीषा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया आपकी सरकार ने, निर्भया को कितना समय लग गया फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बावजूद भी, क्या आज भी बेटियां सुरक्षित है? आपके स्टूडियो में दो महिला है, आप उनसे पूछे कि आप सुरक्षित हैं? मैं मौजूदा सरकार से पूछना चाहूंगा, आपके पास जवाब है, आप बताएं क्या आज हमारे देश में बेटियां, हमारे देश की महिला, हमारी माँ बहन बहु बेटी क्या सुरक्षित है? सुशील जी, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने भी है ना, इतना टाइम फिर क्यों लगता है कि बेटियों को इंसाफ? आप कह रहे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रही है हमारी सरकार, हमारी सरकार बेटियों के लिए है। यूपी में योगी जी देख रहे मनीषा को, अरे योगी जी देखते तो क्या आज मनीषा का ये हालत होता है? आज मनीषा को रातों रात संस्कार, यूपी में पुलिस प्रशासन, यूपी में पुलिस प्रशासन सीमा कुशवाहा महिला जी को इज्जत है, हमारी बहन की इज्जत है। जब देश में आज देश में बेटियों की असमानता किया जाता है, देश में सर्वोपरि बेटियों की स्थान, बेटी वो चीज है सर। आज हम भी किसी माँ के कोख से पैदा हुए हैं तो वो भी एक महिला की देन है। आप बेटियों पे सवाल कर रहे, राजनीति बेटियों पे मत करिए सर। तमाम मुद्दे पर कभी धर्म पर राजनीति, कभी बेटियों पे राजनीति, सबसे ज्यादा राजनीति बेटियों के ऊपर। तो शर्मिंदगी किस बात की सर? शर्मिंदगी किस बात की? पार्टी के संजय सिंह जिन पे आप तिजाब दिखवा दीजिए, प्रियंका गांधी, इतने जो लोग वहाँ पे ढोल बजा रहे थे हाथरस के अंदर, क्या वहाँ निकिता के पास में एक भी गया? क्या बेटियों को, इन्होंने बेटियों को भी मारा है, बेटियों को भी बांट दिया देश के अंदर। योगी जी के हाथ में लगाम है, योगी जी के हाथ में लगाम है। मेरा आपसे एक सवाल, ये आपके पास जवाब नहीं है इसका,
हाथरस में मनीषा के साथ ऐसा अंजाम हुआ, वारदात हुआ, आपके तमाम नेता चाहे कांग्रेस के हो, प्रियंका गांधी जी चली गई, राहुल गांधी जी चले गए, संजय सिंह जी चले गए, सीमा कुशवाहा जी को आखिर क्यों मारा गया? सीमा कुशवाहा तमाम मीडिया उसको दिखाने में लगी है। आप लोग, आपकी सरकार से कौन गया वहाँ पे, ये बताइए आप, जवाब दीजिए, कौन गया? देखिए, क्या निकिता के साथ बलात्कार नहीं हुआ इसलिए नहीं गए आप लोग? आप ये बताइए मुझे। निकिता के साथ में बलात्कार हुआ है, क्या हुआ है, वो मुद्दा बल्लभगढ़ का, हरियाणा का है। हरियाणा में आपकी सरकार है, निकिता पे जवाब मांगा है। ठीक है, ब्रेक पे चलना चाहेंगे, ब्रेक के बाद आपके पास फिर आएंगे। रुकिए, ब्रेक अब हो गया, ब्रेक लेना चाहेंगे। सब बातों के जवाब सुशील जी रुकिए, ब्रेक पे चलना। भगत चंद्र हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। भगत चंद्र हॉस्पिटल, महावीर एन्क्लेव, बालम डाबड़ी रोड, द्वारका में लोकेटेड। साउथ वेस्ट दिल्ली का 120 बेड वाला एकमात्र आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड नर्सेज और एक्सपीरियंस्ड पैरामेडिकल स्टाफ। डॉक्टर CM भगत और डॉक्टर उपासना भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल में हैं बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। डॉक्टर KB शर्मा, हीलर मास्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, नेगेटिव एनर्जी, रोगों को जड़ मूल से खत्म करने को संकल्पित डॉक्टर शर्मा आज इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए वाकई भगवान बन चुके हैं। ब्रेक के बाद फिर आना चाहेंगे उदय जी आपके पास। उदय जी, जैसे अभी सुशील जी बोल रहे थे, उन्होंने सीधा उसको एक रेप केस बता दिया निकिता को लेकर के, वो क्या बोल गए उन्होंने सोचा भी नहीं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? मैं जुबेर जी इतना ही कहना चाहूंगा सुशील जी से, क्या हाथरस में बलात्कार हुआ तो तमाम वो राजनीतिक मुद्दा बन गया? क्या निकिता के साथ बलात्कार होता तभी आप लोग, आपकी सरकार के लोग वहां पर जाते? क्या तभी कांग्रेस वहां से मार्च करता? नहीं गया निकिता के पास कोई भी सर। आज मैं एक कविता आपके बीच कहना चाहूंगा, उस कविता में तमाम सरकार से वो चीज रखा हूं मैंने कि देश में खुलेआम घूम रहे बलात्कारी, अब तो उनको फांसी देनी चाहिए, कि जो भी नेता उनका साथ देते खड़े रहते उनके लिए भी अब सजा सुनानी चाहिए, कि दामिनी हो या मनीषा जैसी बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। कान खोल के सुन लो सत्ताधारी सरकार, देश को बचाना है तो बेटी को बचाइए, देश को बचाना। जुबेर जी, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके स्टूडियो से, क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ नाम दे दिया? बेटियां पढ़ रही है, बेटियां बच कहा रही है? और ऐसी पढ़ाई का, ऐसी शिक्षा का क्या मतलब जब हमारे देश में बेटी बचेगी नहीं? सब तब मैंने कहीं लिखा था कि बेटी बचाओ और बेटी को, बहुत अच्छी लाइन है सर, 2 मिनट। बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ और नारा दिया, नारे का अब हम क्या करें? कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ और नारा दिया, नारे का अब हम क्या करें? कि माँ बहन बहू बेटी घर से निकलती है, लौटेगी या नहीं लौटी सोच सोच क्या करे? कि देश में खुलेआम घूम रहे दरिंदों को एक बार मौत के घाट उतार देना चाहिए। हिंदुस्तानी की पुकार सुन लो एक बार, देश को बचाना है तो बेटी को बचाइए। ठीक है उदय जी, सुशील जी के पास जाना चाहूंगा मैं। जी सुशील जी, अभी इन्होंने आपको एक कविता भी सुनाई है इसी के लिए, बेटियों के इंसाफ के लिए। महिला चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की, चाहे वो किसी भी धर्म की बेटी हो, बेटी तो बेटी है। एक तरफ आप ये भी बोलते हो कि बेटी तो बेटी है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, फिर आप ये दूसरी तरफ ऐसा क्यों बोलते हो? जब मनीषा की बात आती है तो आप लोग शांत पड़ जाते हो, और जब बात एक निकिता की आती है तो आप लोग आग बबूला हो जाते हो। तो दोहरे काम क्यों है आपके यहाँ पर, ऐसा क्यों सर? देखिए एक तो आप बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं मैं बिल्कुल, आप मेरे व्यू को अच्छी तरह से पकड़ेंगे। अभी आपने बीच में एक लाइन बोली है कि सुशील जी ने रेप को स्वीकार करा है मनीषा के लिए, तो आप, मैंने ये बोला है आपको रेप का आरोप लगाया है। ये एडिटिंग, ये नहीं, ये मैं आपसे ये चीज बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूँ कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, शब्दों की एडिटिंग अपनी तरफ से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ बिल्कुल साफ सुथरा, कि सरकार
इन चीजों पे पूरी सख्ती से काम कर रही है, बिल्कुल जितना संभव हो पा रहा है। और अगर इसमें कोई ये कहता है कि न्याय जो है ना निकिता के लिए अलग लिया जा रहा है और मनीषा के लिए अलग लिया जा रहा है, आपको मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कर दूं कि निकिता की हत्या बिल्कुल कैमरे के सामने है, सारी चीजें उसमें टू द पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, फिर भी उसमें समय लग रहा है। तो आपने एक बार ये भी बोला, बहन जी ने एक बार, उदय जी आप एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, सुना बहन जी ने एक बार ये भी बोला कि मैं इससे सहमत हूँ, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, तो देखो कोई भी चीज अगर होती है, अब आप मुझसे कहते हो जी कि आपने ये काम किया है और आपके पास कैमरे पे लाइव है, तो उसको कैमरे को तो देखने दो कम से कम, ये चीजें सामने तो आने दो। बिल्कुल कानून पूरी मजबूती से आ रहे हैं। और राजनीति की बात जहां तक है, आप मेरे से कह रहे हो कि हाथरस में हमने बवाल मचाया, तो मुझे एक चीज बता दीजिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला आपने बवाल मचाया सर, आपने नहीं, आप ऐसे नहीं मेरे ऊपर आरोप लगा सकते। हम चुप रहे, चलो मैंने ऐसा नहीं बोला, आप मेरे ऊपर ऐसा आरोप मत लगाइए, मैंने नहीं बोला आपको। आपकी बात मान लेता हूँ, आपने बोला कि हाथरस के मामले पे आप चुप रहे और बल्लभगढ़ के मामले पे आप बोल रहे हो, यही बोला ना आपने? हाँ बिल्कुल, ये चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। हमारा सोचना और हमारा जो अपना काम करने का तरीका था या सोच थी समाज के प्रति, काम तो सरकारें कर रही हैं, बिल्कुल, वो हाथरस के लिए भी उतना ही है, वो बल्लभगढ़ के लिए भी उतना ही है। हाँ। उसमें आप जो ये बेटियों को वो बांट रहे हैं जो जाकर के राजस्थान वहां पे हाथरस के अंदर तो बवाल मचाते हैं, कोई झाड़ियों में गिरता है जाके, कोई बोलता है मुझे धक्का दिया है, कोई जंगलों में जाता है, कोई सड़क पे स्लिप होता है, किसी के ऊपर अंडे फेंके जाते हैं, किसी के ऊपर साई फेंकी जाती है। ये अंडे और साई फिकवाने के लिए, ये बेटी को न्याय देने के लिए ये बल्लभगढ़ में क्यों नहीं गए? क्यों खड़ी थी? क्यों खड़ी थी? योगी की पुलिस क्यों खड़ी थी रास्ता रोक करके? क्या वजह थी? क्या वजह थी जो योगी की पुलिस रास्ता रोक कर खड़ी थी? एक मिनट न्याय मिला, रंजना जी प्लीज सुनिए। देखिए, योगी की पुलिस रास्ता रोक करके खड़ी हुई थी, मीडिया ने बिल्कुल प्रखर, बिल्कुल मुखर दिखाया है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जी को रोका गया, किस तरीके से राहुल गांधी जी को रोका गया। आप सब लोगों ने अपने आंख से देखा। अगर वो लोग ठीक थे अपनी जगह और कानून के तहत काम कर रहे थे, तो क्यों रोका गया राहुल गांधी को यूपी में जाने से? वकील क्यों रोका गया प्रियंका गांधी जी को? कुशवाहा वकील को क्यों रोका गया? बताइए आप, वो कौन सी राजनीति दल से थी? रंजना जी बोलिए, वो किस राजनीति दल से थी? और आपको बता दूं, 15 साल से सत्ता में बैठे हैं, आम आदमी की सरकार आई तो निर्भया को न्याय मिल गया। सर, आपको तो जिहाद के नाम पे, दंगे के नाम पे 15 क्या 50 साल लग जाएंगे सर, 50 साल लग जाएंगे। जिहाद, अरे सर, कपिल मिश्रा जैसे भड़काऊ भाषण देना बंद करिए सर, न्याय कीजिए, न्याय सर, न्याय। सीमा कुशवाहा से मीडिया से धक्का मुक्की क्यों? रंजना जी रुकिए, सुशील जी रुकिए, उदय जी, जैसा आपने सारी की सारी खबर से आप रूबरू हो, बल्लभगढ़ के केस से भी, मनीषा के केस से भी, बिहार में जो हुआ उससे भी, और यूपी में कई सारे 20 केस हुए, सारे केस हुए, तो यहाँ सवाल कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर के। तो मेरा जहां तक है, मेरा कहना यही है कि महिला के नाम पर बिल्कुल राजनीति नहीं होना चाहिए, सुरक्षा को लेकर के उचित काम होने चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है, जल्दी से बताइए। जी, मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, मौजूदा सरकार से, सरकार चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, बीजेपी की या कांग्रेस की, बेटियों के साथ कोई राजनीति नहीं। अगर किसी बेटी के साथ सुरक्षा पे अगर कोई यहाँ चाहती है, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। मैं कहना चाहूंगा, दोबारा इसी मुद्दे पे आऊंगा, 2 मिनट लूंगा आपसे। निकिता के साथ कह रहे कैमरे में कैद हो गया, अरे आपको पता है कि दोषी जब सामने आ गया तो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? बिल्कुल, उसके लिए क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है? बिल्कुल, क्या चश्मदीद गवाह चाहिए आपको? लव जिहाद की जरूरत क्या है? देखिए, आप सीसीटीवी में साफ सामने आ रहा है, बेऔलाद बैठी सरकार, बेऔलाद बैठी सरकार एग्जाम देकर निकल रही है और वैसे ही उसको अपहरण कर लिया जाता है जबरदस्ती। नारियों पे जब आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जब नारियों पे जब आप स्टेटमेंट देते हैं, जब आप स्टेटमेंट देते हैं कि मैं, मेरे घर में एक लड़की है, नहीं, सर का स्टेटमेंट था। रंजना जी, सुशील जी, मैं तमाम सरकारों से कहूंगा, तेज बोलने से आप सच्चाई नहीं रख पाएंगे। अरे सर, ये शर्मिंदगी हमें किस बात की? शर्मिंदगी किस बात की? सच नहीं, अगर लड़की घर में है तो शर्मिंदगी किस बात की? डर किस बात का? रंजना जी, आपकी सरकार दिल्ली में आपको, जी बिल्कुल, संजय सिंह जी चले जाते हैं वहाँ पर हाथरस में, बिल्कुल। क्या संजय सिंह जी निकिता के पास गए?
गए, निकिता के परिवार से मिले, तमाम सरकार राजनीति कर रही है सर। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर जब सर जो सत्ता में बैठी है सरकार, जो सत्ता में बैठी है सरकार, वो एफआईआर पे एफआईआर लगाती है। एफआईआर पे किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो एफआईआर पे एफआईआर लगाती है सर। हम संसद के बाहर धरना देते हैं, आप कम से कम हमारी कोशिश तो देखिए सर। हमारी सत्ता में बैठी सरकार ने निर्भया को न्याय दिलाया था। हमारी सत्ता में बैठी सरकार, ये मत भूलिए कि हमारी सत्ता में बैठी सरकार ने लॉकडाउन के समय, इसी लॉकडाउन के समय, कठुआ में जब मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है तब कहाँ आपकी सरकार जम्मू चली जाती है, तब तो दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं सर। आप यहाँ हमें पूर्ण राज्य नहीं दे रहे, अरे सत्ता हमारे हाथ में आए। तमाम दिल्ली की सड़कों पे आपके पार्टी के कार्यकर्ता उतर जाते हैं, तो निकिता के लिए क्यों नहीं उतर रहे? सर हर किसान, हर वर्ग के लिए हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, चाहे किसान समुदाय हो। दिल्ली दंगे में एक बेटी को मार करके नाले के अंदर फेंक दिया और दिल्ली दंगे सर आपकी मीडिया, आपने तो पूरी मीडिया खरीद रखी है। दूसरे लोग भी हैं, मुझे उनसे भी बात करने दीजिए। मीनू जी, एक यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा वो है, वो लव जिहाद की बात कर रहे हैं। इस पूरे बवाल को जो निकिता के साथ हुआ है बल्लभगढ़ में, उसे लव जिहाद से जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि जब लड़की के चाचा से बात की गई तो उन्होंने साफ साफ कहा है, अगर हमारे बेटे ने गलत किया है, वो औरों की बेटी थी, पूरे समाज की बेटी थी, हमारी भी बेटी थी, तो बिल्कुल उसे सजा मिलेगी। और मामला कोर्ट के संज्ञान में है, मामला पुलिस केस हो चुका है। और उसके लेकिन उन्होंने ये भी एक तरफ नकारा है कि ये मामला लव जिहाद का नहीं। बिल्कुल। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी, देखिए मैंने दोनों के बयान देखे थे। मैंने लड़के के पक्ष के तरफ से भी बयान देखे थे और लड़की के पक्ष की तरफ से भी बयान देखे थे। कुछ पहले कोई इनके बीच में कुछ छोटी मोटी नोकझोंक हुई थी या कुछ भी हुआ था। हाँ 2018 में फैसला भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी भी जो इनके बयान है ना, इनमें लव जैसी तो मेरे किसी भी पार्टी ने, ना लड़की की तरफ से ना लड़के की तरफ से, किसी भी पार्टी ने ये स्वीकार नहीं किया कि हमारे बच्चों का लव अफेयर कोई चल रहा था, ठीक है। अगर हाँ हो सकता है एक तरफ लव भी हो, लड़का लव करता हो, प्रेम में हो उस लड़की के, तो प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। प्रेम तो सभी जगह, देश क्या विदेश क्या, हर जगह प्रेम चलता है। लेकिन जिहाद जी मैं जवाब दूं जी, नहीं एक मिनट, लेकिन जहां तक जिहाद की बात है, देखिए मैं इसको जिहाद से नहीं जोड़ूंगी बिल्कुल भी। एक ठीक है, उस लड़के ने एक गलती करी और बहुत बड़ी गलती करी, ठीक है, लेकिन इसको हम सरफिरा आशिक भी बोल सकते हैं। क्या ऐसी गलतियां पहले नहीं हुई है? क्या आशिकों ने पहले लड़कियों के मुंह पे तेजाब नहीं गिरे? बताइए आप मुझे, देश के अंदर ऐसी हरकतें पहले हुई है कि नहीं हुई है कि एक तरफा प्यार में आशिक ने लड़की को मार दिया या लड़की के मुंह पे तेजाब फेंक दिया या लड़की के साथ ये हानि कर दिया? आप मुझे बताइए कि ये कौन सी नई बात हुई है इसके अंदर? ये जो हुआ है इसको आप जिहाद से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, किसी भी प्रकार के जिहाद से नहीं जोड़ सकते। ये गलत हुआ है, मैं इसकी बिल्कुल निंदा करती हूँ। और जब सब कुछ आपके सामने कैमरे की आपके पास पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है, तो आप इसमें किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सत्ता आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, देश में सरकार आपकी है, तो कौन सा कानून का इंतजार कर रहे हैं? मुझे ये बता दीजिए आप। फैसला क्यों नहीं आप फैसला करते हैं? फैसला क्यों नहीं करते वाली बात को लेकर के कानून हालांकि पहले से है, लेकिन अब योगी जी ने हाल ही में कहा है कि भाई हम लव जिहाद को लेकर एक कानून लाएंगे और ऐसे लोगों नहीं की देंगे। खैर नहीं है। एक मिनट रुकिए रंजना जी, ऐसे लोगों की खैर नहीं। जिसके बाद हरियाणा की ओर से मुख्यमंत्री जी ने, वहां के मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा है कि हम भी इसको लेकर के कानून लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। तो इस पर सुशील जी आप क्या कहना चाहेंगे? अब कैसा होगा वो कानून? ब्लूप्रिंट क्या आपके पास कुछ है उसके बारे में? देखिए, कोई भी चीज अगर आती है, एक कहावत है कि मारते के साथ कीड़े नहीं पड़ते, एक पुरानी कहावत है। बिल्कुल सर, आप समझ सकते हो, जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उसमें थोड़ा बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल, सरकारें काम कर रही है। सर तेलंगाना में नहीं लगा, तेलंगाना में नहीं लगा। अब यहाँ केजरीवाल जी की तरफ सर तेलंगाना में नहीं लगा। एक दिन सिर्फ बोलते हैं सर हमारी बहन प्रियंका रेड्डी के टाइम तेलंगाना में नहीं लगा था। सिर्फ उनको अपना चमकाने का काम लगा हुआ है। सर तेलंगाना की बात भी बता दीजिए जरा जुबेर भाई। दिल्ली के अंदर जुबेर भाई, इन्हें तेलंगाना के न्याय की व्यवस्था भी बता दीजिए। जितनी दिल्ली के अंदर जनसंख्या है, जितनी बहन जी बोल रही है, मैं उनको समझा दूं पहले कि जितनी दिल्ली के अंदर जनसंख्या है उतनी तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी बन रहे थे पहले से। तो आप उत्तर प्रदेश में कंपेरिजन दिल्ली के साथ में कर रहे हैं? केजरीवाल जी और योगी जी का कंपेरिजन? कोरोना में निर्भया को न्याय दिला दिया। केजरीवाल जी योगी जी से क्या कंपेरिजन करेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? नंबर तो उनके पैर सुने नहीं आ सकते। सुशील जी
इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े संत भी हैं, देव हैं। और बदमाशों के लिए, राम राज्य बड़ों के लिए, बनाया है उन्होंने। गद्दारों के लिए, गद्दारों के लिए वो एक महाकाल है। बिल्कुल उदय जी, आपको उदय जी इसका जवाब देंगे आपको। उदय जी जवाब दीजिए इनको, जी। योगी जी को लेकर ये नंबर बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल जी योगी जी के सामने क्या है। सर यहाँ आपसे सवाल ये नंबर बनाने की नहीं है, आपके सरकार सवाल ब्लूप्रिंट को लेके पूछा गया था सर आपसे। नारियों की सुरक्षा। मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। दंगे भरे भाषण है ये, वो बीच में बोलते हैं, इसलिए जवाब देना पड़ता है। ये दंगे भरे भाषण है। हम बिल्कुल नहीं बढ़ता सर, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैंने सवाल पूछा आपसे। के बारे में जवाब दे दिया कि मारते ही कीड़े नहीं पड़ते हैं। सुशील जी कुछ चीजों में जमीन धरातल पे उतरने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने अभी सर, उदाहरण प्रियंका रेड्डी का दिया था मैंने उदाहरण प्रियंका रेड्डी का दिया था। सुशील जी आप ब्लूप्रिंट की बात किया, आप मुद्दे पे आइए। प्रियंका रेड्डी का उदाहरण दिया था। के बाद कीजिए, फिर टाइम हो गया है, टाइम हो गया, जल्दी से बात रखिए। ब्लूप्रिंट प्रियंका रेड्डी का इंसाफ था, ब्लूप्रिंट। वो भी हो जाएगा। सुशील जी दूसरों को भी सुन लीजिए ना। संक्षिप्त में योगी जी की बात सुनिए। हाँ उसे बोलो। 10 सेकंड लेना चाहूंगा। हाँ, जल्दी से सुशील जी आप बात कर लीजिए, राजनीति टाइम हो की गया। बात कर रहे हैं, आप कार्यक्रम पूरा करना है मुझे। एनकाउंटर कैसे हो जाता तेलंगाना में, आप यहाँ पे फुटेज आता है, फिर भी आप नहीं एक्शन ले रहे हैं। सर कौन जिम्मेदार है, आप बताइए कब तक लेंगे? केजरीवाल जी को जिम्मेदार बता रहे हैं। स्टूडियो में है आप, निर्भया को न्याय दिया, आप बता दीजिए तेलंगाना में न्याय हुआ। आपकी सरकार ऐसे दोषियों को बकसती रहेगी, बढ़ावा देती रहेगी, सुशील जी जवाब दीजिए। योगी जी के झंडे गाड़ती रहेगी। योगी ने बोल दिया है, आपने बोला कि योगी ने बोल दिया इस पे बड़ा कानून जल्दी ला रहे हैं। बिल्कुल। आपने लेकिन गौरी मानसिकता के साथ गौरी मानसिकता के साथ दलित के बेटी के साथ अलग कानून, मुस्लिम के बेटी के साथ अलग कानून, हिंदू के बेटी के साथ अलग कानून। नहीं नहीं नहीं, हाथ होगा नहीं, दंगे करवाएंगे ये। कांग्रेस ने गौरी मानसिकता को धर्म के नाम पर के कांग्रेस सबको एक साथ लेके चलिए। असल में सबका साथ सबका विकास कराई कांग्रेस ने। ये कांग्रेस का काम रहा है, धर्म के नाम पे विभाजन करा है। आज वो सर पूरा देश खिलाफ है, किसान खिलाफ है, ये जनता है, जनता देख रही है धर्म के नाम पे, जनता देख रही है धर्म के नाम पे कांग्रेस जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार है। सत्ता में बैठी सरकार जिम्मेवार नहीं है। बहन जी जिहाद शब्द के नाम से परेशान हो दंगा दंगा है, जिहाद दंगा होता है। हो चुका है, ठीक है, चलते हैं। जिहाद का टाइम पूरा हो चुका है। कांग्रेस। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत सबका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है।